अपने ऊपर ज़रा जब्त कर रहा हूँ, सब्र से काम ले रहा हूँ। मेरा हमारा मंशूर यही जो आपने मेरी ज़ुबान से सुना है, एजुकेशन में खिदमत करेंगे, हेल्थ में खिदमत करेंगे, हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली का एजेंडा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है, उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं। सिर्फ चंद लोग हैं जो उसके पीछे हैं। सूबाई केपी के अवाम ने सबसे पहले इसकी हिमायत की। मुस्लिम लीग नून का मंशूर जारी करने की तकलीफ से नवाज शरीफ का खिताब। कहा, मैं तो वजीर आज़म मुंतखब होकर भी बनी गाला चला गया था, लेकिन उसने घर से इस्लामाबाद तक सड़क की फरमाइश कर दी। 99 के मार्शल लॉ की तल्ख यादें दोहराना नहीं चाहता। 2018 में पंजाब में नून लीग की अक्सरियत थी, लेकिन हुकूमत बनाने नहीं दी गई। इन्होंने धोखे से अपनी हुकूमत बना ली। बंदे पकड़ पकड़ कर अपने साथ मिलाना ये हमारा मंशूर नहीं। ऑपोजिशन में आए तब भी वो काम नहीं करेंगे जो पीटीआई ने किया। नैब का खात्मा, महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान। पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से नून लीग का मंशूर जारी। आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। तनख्वाहों में महंगाई का तनासब से इजाफा होगा। सस्ती बिजली और गैस, कम आमदनी वाले घरों को आसान शराइत पर सोलर बिजली फराहमी। 5 साल में सालाना बरामदात $60 अरब तक पहुंचाने का हदफ मंशूर का हिस्सा। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्लाहात, IT पार्क्स का कयाम, ज़राअत, सेहत की जदीद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे फराहम किए जाएंगे। खुसूसी काउंसिल, अमल दरामद काउंसिल हुकूमती कारकर्दगी की सहमाही रिपोर्ट मुरत्तिब करेगी। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ। कहता था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। शेर ने आवाम का खून चूसा। मुकाबला तीर और शेर का है। शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशावर जलसे में आवाम से अपील। कहा, नून लीग PTI ने नफरत की सियासत मुसल्लत की। जो कहता था NRO नहीं लूंगा, आज सबसे बात करने को तैयार है। असमिया छोड़ने वालों को सरप्राइज कैसा लग रहा है? PTI को अब एहसास हुआ होगा, ऐसे मुल्क नहीं चला सकते। मैं मुखालफिन की बहन बेटियों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। यूनिट तक बिजली मुफ्त, 30 लाख मकानात की तामीर का वादा। चुनो नई सोच के उन्वान से पीपल्स पार्टी की वेबसाइट पर इंतखाबी मंशूर जारी। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया जाएगा। सरकारी शोबों में रोजगार फराहमी, इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात और अद्वियात, उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को दुगना करने का भी वादा। तमाम स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना, नौजवानों को यूथ कार्ड और तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और खवातीन को 1 साल तक वजीफा दिया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने बताया, चुनो नई सोच पीपल्स पार्टी का इंतखाबी स्लोगन है। बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए पूरा ढांचा तैयार कर दिया। पीपल्स पार्टी का मंशूर बहुत अहमियत का हामिल है। हम साइफर वाली सियासत नहीं करते, बल्कि मुल्क को तरजीह देते हैं। 300 यूनिट कैसे नहीं हो सकता अगर आप हर जगह बना दें, आप चाहे अजला में बना दें सोलर पार्क्स, जो रियासत फंड करे, और वो भी हम फंडिंग ला सकते हैं। 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है। स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहाँ पर माल, मवेशी, भैंसे बंदी हो तो कैसा मंशूर है वो? मंशूर वो नहीं होता, झूठे सच्चे वादे कर दो। मंशूर कागज का टुकड़ा नहीं जो वेबसाइट पर जारी हो। मंशूर कौम से वादा है और नवाज शरीफ हर वादा पूरा करते हैं। मरियम नवाज के फिर सियासी हरीफों पर तंजियावार। एबटाबाद जलसे में खिताब में कहा, एक जमात के अपने सूबे के स्कूलों में मवेशियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक जमात का मंशूर पेट्रोल बम है जो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर चलाए। अगर हमें मुंतखब किया तो एक एक वादा पूरा करेंगे, आवाम की तकालीफ दूर करेंगे। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि बिजली 30% सस्ती कैसे करना है। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहमान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ
मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे, वहाँ पर मुनाजरा भी होगा। एक सियासी लीडर ने कहा कि वो नवाज शरीफ से मनाजरा करना चाहता है। मियां साहब को अपने सूबे में आने की दावत दो, फिर मनाजरा होगा। तुम्हारे सूबे में आकर मनाजरा और मवाजना करेंगे। रावलपिंडी में सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा किसने खिदमत की किसने नहीं सबको पता है। 8 फरवरी को मुखालफिन को भी पता चल जाएगा। नवाज शरीफ को एक बार फिर वजीर आजम बनाएंगे। पाकिस्तान पर लोग बाहर से लाकर मुसल्लत किए जाते हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। मुल्क की तारीख में मईशत का पहले कभी ऐसा बेड़ा गर्क नहीं हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कनकोट और शिकारपुर में जलसे से खिताब, कहा इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, खुशहाली और रोजगार मुल्क में जरूरी है। हम दूसरों को खैरात देते थे, आज उन्हीं से भीख मांग रहे हैं। जमात इस्लामी का मीसा के मईशत का 30 साला माशी मंशूर पेश। कराची में फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स में सिराजुल हक ने खिताब में कहा जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत दूसरों के सहारे बदली है। एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना चाहिए। इलेक्शन होंगे या नहीं ये अबहम आवाम में 8 फरवरी तक रहेगा। मुल्क दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ जाए। कराची में रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो की क़यादत में इंतखाबी रैली। माड़ीपुर, मवाजकोट, यूनुसाबाद में शुरका से खिताब, कहा हम वादा करते हैं कि गुर्बत खत्म करेंगे। रैली से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कारकुनों का लहू गरमाने के लिए पार्टी नारे भी लगाए। लाहौर में लीगी वर्कर्स ने नवाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हमजा शहबाज की इंतखाबी रैली में वर्कर्स असली शेर ले आए। कारकुनान की सेल्फियां और नोट भी निछावर किए। पंजाब में नमूनिया से मजीद 7 बच्चों का इंतकाल। मरने वालों की तादाद 240 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 942 अफराद में बीमारी की तस्दीक। लाहौर समेत सूबे भर में 13,600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर्स की बच्चों को सर्दी से बचाने और हिफाजती टीके लगवाने की हिदायत। कराची से कश्मीर तक महंगाई का राज। यूटिलिटी स्टोर्स को भी महंगाई ने लपेट में ले लिया। आटा, दाल, चावल, चीनी समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर, आवाम परेशान। तवील खुश्क साली के बाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। वादियां सफेद गालों से ढक गईं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में बला की सर्दी का राज। स्कर्दू -8 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम। गिलगित में पारा -5 तक गिर गया। लाहौर में 7, कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी। अहम शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक रवां दवां। फ्लाइट ऑपरेशन भी बहाल।